Hello students, today we are going to start our first chapter of resources and development. And the chapter first, resources, मतलब संसाधन. What is resources? What is the definition of resources? We will talk about later. At first we will get introductions of the chapter. So, the Mona and Raju were helping Amma to clean their house. मोना और राजू अपने अम्मा की हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे घर को साफ करने के लिए. Look at all these things. सभी चीजों की तरफ देखो. Clothes, कपड़े, utensils, बर्तन, food grains, अनाज, and combs, and these bottles of the honey and books. हर वस्तु की तरफ आप ध्यान दें. Each of these has a use. हर वस्तु का एक use है, हर वस्तु का उपयोग है. हम हर वस्तु को अलग अलग तरह से यूज करते हैं. So said मोना ने कहा, that is why, इसीलिए they are important, वे हमारे लिए आवश्यक है. Why? Because we use them. So we use them for fulfill our regular fulfillments, our regular needs. Said Amma, these are reasons. These are reasons to use these food grains, honey, books, utensils, food grains, etc. So these are resources. What is resources? Resources क्या होते हैं? Was Raju's questions to Amma. राजू ने क्वेश्चन किया अम्मा को कि अम्मा ये रिसोर्सेज क्या होते हैं? What is the resources? राजू ने अम्मा को पूछा. Anything, हर वस्तु, that can be used, जो प्रयोग में ली जा सकती है. Anything that can be used to satisfy a need. So anything that can be used to satisfy a need is a resource. हर वस्तु जो प्रयोग में ली जा सकती है या आपकी किसी आवश्यकताओं को पूरा करती है is a need, is a resource. So replied अम्मा ने कहा. अम्मा ने क्या कहा? अम्मा ने कहा anything, मतलब हर वस्तु जो के ऊपर दी जा चुकी है, that can be used, जिसे प्रयोग में लिया जा सकता है, to satisfy a need, किसी भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, is a resource, उसे संसाधन कहते हैं. संसाधन which can fulfill your need is resource. Replied Amma. Look around you and observe, और उसको observe करो, उसको ध्यान से देखो. You will be able to identify many type of resources. तुम आराम से खुद ये पता लगा सकते हो कि कौन कौन सी वस्तुएं उपयोगी है, और जो उपयोगी है वो रिसोर्सेज है. ठीक है. सो द वाटर यू ड्रिंक, पानी जो आप पीते हो. व्हेन यू आर thirsty, जब तुम प्यासे होते हो. द इलेक्ट्रिसिटी यूज इन योर हाउस, इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली जो हम घर में प्रयोग में लेते हैं. एंड द thirsty electricity we use, the rickshaw you to get home for school. रिक्शा जो आप प्रयोग में लेते हो, यूज में लेते हो स्कूल से घर आने के लिए या फिर घर से कहीं और जाने के लिए. द टेक्स्ट बुक, पुस्तक, द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी, पुस्तकें जो आप पढ़ाई के लिए काम में लेते हैं, आर ऑल रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज है. इट मीन्स द थिंग्स विच फुलफिल आवर नीड इज रिसोर्सेज. Clear? So your father has prepared a tasty snack for you. तुम्हारे पापा ने एक और टेस्टी स्नैक, नाश्ता तैयार किया है तुम्हारे लिए. So the fresh vegetables he has used are also resources. अब उन्होंने जो भी नाश्ता तैयार किया है इसमें उन्होंने बहुत सारे वेजिटेबल्स भी काम में लिए. तो जो वेजिटेबल उन्होंने
काम में लिए हैं नाश्ता बनाने के लिए, टू मेक रिफ्रेशमेंट फॉर यू, दे आर ऑल्सो व्हाट रिसोर्सेज. सो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. सब में एक चीज कॉमन है. एंड व्हाट इज इट? दे ऑल बीइंग यूज्ड बाय यू. वे सभी हमारे द्वारा या आपके द्वारा प्रयोग में ली जाती है. वे यूज देम, वी और यू यूज देम. सो दे हैव यूटिलिटी. इसका मतलब उन सब का क्या है? यूज है, प्रयोग है, यूटिलिटी है, उपयोगी है. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी is what make an object or substance a resource. प्रयोग या यूजेबिलिटी या किसी चीज का यूज ही किसी वस्तु को जो है वो, किसी सब्सटेंस को, किसी तत्व को जो है वो रिसोर्स बनाता है. सो हाउ अ सिंपल और वेरी कॉमन थिंग बिकम अ रिसोर्स इज ओनली बाय देयर यूज. It is the very easy definition of resource or resources. Clear? So, how does something become a resource? कोई वस्तु रिसोर्स कब बनती है? राजू now wanted to know. राजू को ये चीज जाननी है. अम्मा told the children that things become resources. कोई भी वस्तु रिसोर्सेज तब बनती है या संसाधन तब बनती है ओनली वेन दे हैव अ वैल्यू. जब उनकी एक वैल्यू होती है, जब वह उपयोगी होती है. इट इज यूज और यूटिलिटी गिव इट्स अ वैल्यू. यह उनकी उपयोगिता ही है जो उनको वैल्यू देती है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. हर संसाधन का कोई उपयोग है. सेड अम्मा. क्लियर? सो वैल्यू मीन्स वर्थ. वैल्यू का मतलब क्या होता है? लायक, किसी चीज के लायक होना. लायक होंगे तो आप उपयोगी होंगे. इट मीन्स व्हेन यू आर वैल्यूएबल, इट मीन्स यू कैन फुलफिल अ नीड ऑफ समवन. सो यू आर वैल्यूएबल पर्सन फॉर हिम और फॉर हर. दैट इज रिसोर्स. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू. कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिकली वैल्यूज भी होती है. ठीक है, उनसे हम पैसा भी अर्न कर सकते हैं. सम डू नॉट, कुछ में ऐसा नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू. जो मेटल्स निकलते हैं, जो आयरन है, कॉपर है, जिंक है और अदर जो मेटल्स है, वे सभी जो है वो क्या है? रिसोर्सेज हैं. और उसके थ्रू जो आप अपन पैसा भी बना सकते हैं. या जो उनकी खदानें हैं, जो माइंस है, उनको माइनिंग करके निकालते हैं और फिर मार्केट्स के अंदर जो है उनके कई तरह के मेटल्स के पुर्जे बनते हैं जो बेचे जाते हैं और उनके थ्रू पैसा कमाया जाता है. ब्यूटीफुल लैंडस्केप है पर मेटल्स जो है उसके थ्रू आप वो इकोनॉमिकली आपको यूजफुल हो सकते हैं. पर एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऐसा नहीं हो सकता. ब्यूटीफुल लैंडस्केप का मतलब होता है एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक दृश्य, और हो सकता है वो उपयोगी ना हो. सो बट बोथ आर इम्पोर्टेंट. पर वे दोनों उपयोगी हैं. एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. पर वे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. सब रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. कुछ रिसोर्सेज, कुछ संसाधन जो है कैन बी बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल. वे आपके अर्थशास्त्र के रूप में या आर्थिक रूप से वैल्यूएबल हो सकते हैं, उपयोगी हो सकते हैं, पर कुछ समय बाद में या समयानुसार. सो योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज, योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज. हमारी जो ग्रैंड मदर है, दादी जी है, वे घर पर जो होम रेमेडी मतलब घर में ही जो नुस्खे अपनाती हैं जुकाम के, खांसी के और भी छोटी मोटी बीमारियों के, उसका कोई इकोनॉमिकली वैल्यू नहीं है. हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे. उनकी कोई आज की डेट में कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है. बट इफ दे आर पेटेंट, पर अगर उनको पेटेंट करवाया जाता है, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ पेटेंट? इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट. जब हम हमारे द्वारा निर्मित किसी वस्तु का या हमारे द्वारा निर्मित किसी आइडिया का, हमारे द्वारा निकाले गए किसी
आइडिया का हम उसके ऊपर राइट करवाते हैं ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन, हमारे किसी इन्वेंशन का जो हमने कोई खोज की है उस पर, या फिर हमारे किसी अधिकार पर जो है हम उसके ऊपर राइट्स को रिकॉर्ड करवाते हैं, तो उसको पेटेंट कहा जाता है। इट मींस द एक्सक्लूसिव राइट, हमारा अधिकार किसके ऊपर, हमारे आइडिया के ऊपर या हमारी खोज के ऊपर, तब वो जो है हमारे लिए क्या हो सकती है, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो सकती है। सो वो भी कब, तब जब, बट इफ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, पर आपकी ग्रैंड मदर की जो घरेलू नुस्खे थे जिसके थ्रू बीमारियां ठीक हो जाती थी, अगर उसको किसी दवाई निर्माता के द्वारा उस रेमेडीज को, उस उपचार को खरीद कर उसकी दवाई बनाकर मार्केट में बेची जाती है, तो आपको उसका पैसा मिलेगा। तो इस तरह वो आपके लिए, हमारे लिए या आपके लिए इकोनॉमिकली क्या हो गया, वैल्यूएबल हो गया। दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। सो टाइम एंड टेक्नोलॉजी, समय और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, यह इट इज अ एप्लीकेशन, यह कार्योत्पादकता है ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज। लेटेस्ट का मतलब एकदम नया, लेटेस्ट नॉलेज एक नवीनतम जो है आपका नॉलेज है, ज्ञान है, एंड स्किल, आपके अंदर जो स्किल है इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स, आपका जो आइडिया है या जो टेक्नोलॉजी का तात्पर्य बताया गया है, इट इज एप्लीकेशन, ये कार्योत्पादकता है ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज, आपके किसी नवीनतम ज्ञान की, एंड स्किल, आपकी कार्यकुशलता की, इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स, जिसके द्वारा वस्तुओं का निर्माण हो सकता है। सो ये होता है टेक्नोलॉजी। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर, दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिसके द्वारा दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स, जो किसी भी वस्तु को, किसी भी तत्व को जो है वो रिसोर्स का रूप दे सकती है, रिसोर्स फुल बना सकती है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल, और दोनों जो है बोथ आर रिलेटेड टू नीड ऑफ द पीपल, दोनों जो है वो लोगों की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं। सो पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स, सो लोग खुद बहुत ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उपयोगी संसाधन हैं। और वो कैसे हैं? सो इट इज देयर आइडियाज, वो कैसे, इट इज देयर आइडियाज, वो उनके लोगों के आइडियाज होते हैं। नॉलेज, वो उनका ज्ञान होता है, लोगों का ज्ञान होता है। इन्वेंशन, लोगों का आविष्कार होता है। एंड डिस्कवरी दैट लीड टू द सर्टेन ऑफ मोर रिसोर्सेज, जिसके द्वारा नए नए रिसोर्सेज बनते हैं। सो ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन, it is their idea, knowledge, invention, discoveries that lead to creation of more resources. Each discovery or invention lead to many others. Each discovery, हर discovery जो है और invention, discovery या invention आपके लिए दोनों एक ही है, invention का मतलब आविष्कार होता है, leads to many others, और दूसरे लोगों के लिए भी यह उतना ही उपयोगी होता है। The discovery of fire lead to the practice of cooking. जब आग का आविष्कार हुआ तब हमने धीरे धीरे उसके ऊपर खाना बनाना शुरू किया, खाने को पकाने का आइडिया ह्यूमंस के ब्रेन में आया कि हीट के थ्रू हम जो फूड को क्या कर सकते हैं, कुक कर सकते हैं। एंड अदर प्रोसेस व्हाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, जब पहिए का आविष्कार हुआ, अल्टीमेटली रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूअर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे उस पहिए को हमने ऑब्जर्व किया, उसे और कैसे हम उपयोगी बना सकते हैं, तो इट्स लीड टू अ न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द ट्रांसपोर्ट। सो द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न्ड एनर्जी इन द फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तेज बहते हुए पानी से भी हम जो है इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। यह है ह्यूमंस का नया क्या है, आइडिया है, और यही इसका इन्वेंशन है।
तो आगे टाइप ऑफ द रिसोर्सेज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।